Subscribe now and press the bell icon. Never miss. तो बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं हैश टैग इंक्लूड, हेडर फाइल्स के बारे में, मेन फंक्शन के बारे में, ब्रेसेस जो हम लोग यूज करते हैं मेन फंक्शन के साथ, लिंकर का काम क्या होता है और लोडर का काम क्या होता है। तो इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबने गौर करा होगा कि जब भी हम लोग कोई नया प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग वहां पर ये लाइन जरूर लिखते हैं, हैश टैग इंक्लूड stdio.h। तो क्या आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? तो जो हमारा हैश टैग इंक्लूड होता है इसे कहते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर कमांड, और इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है stdio.h। इसे हम लोग कहते हैं हेडर फाइल्स। ओके, तो जब भी हमारा कोई कोड बनता है, जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं, तो जब हम उसे रन करते हैं तो रन होने से पहले उसमें कुछ फाइल्स अटैच होती हैं। उन फाइल को अटैच करने का काम होता है हमारा हैश टैग इंक्लूड का। इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड। ये एक प्री प्रोसेसर कमांड होता है जिसका काम होता है कि जो आपने जो हेडर फाइल का नाम दिया हुआ है अंदर, उसकी सारी की सारी जो उसके अंदर डेटा है, जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है, उसको आपके कोड से जोड़ देता है। तो जैसे कि आपको कोई फाइल इंक्लूड करनी है, मान लीजिए वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी थी। तो इसमें मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है या फिर कोई चीज़ इनपुट लेनी है स्कैनएफ से, तो वो सब फंक्शन इसी हेडर फाइल के अंदर होते हैं। तो अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो फंक्शन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, और उसको इंक्लूड करने के लिए हैश टैग इंक्लूड लिखना पड़ता है। हैश टैग इंक्लूड को फाइल इंक्लूजन कमांड भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग का जो भी कोड होता है उसमें एक एक्सटर्नल फाइल जुड़ती है आके। तो अब बात करते हैं हेडर फाइल्स के बारे में। तो हेडर फाइल कुछ नहीं है, बस एक तरह का सूटकेस है जिसके अंदर सारे फंक्शंस रखे हुए हैं। तो अगर आपको उन फंक्शंस का यूज करना है तो आपको अपने प्रोग्राम में उन हेडर फाइल को भी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैश टैग इंक्लूड। तो हैश टैग इंक्लूड होता है फाइल इंक्लूजन कमांड। अगर आपको कोई भी बिल्ट इन फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन जैसे कि प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, इन्हें यूज करना है, तो ये जिस सूटकेस के अंदर रखे हुए हैं, जिन फाइलों के अंदर रखे हुए हैं, आपको अपने प्रोग्राम में उन फाइलों को भी इंक्लूड करना होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड और उस फाइल का नाम, उस ब्रीफकेस का नाम जहाँ पर आपके सारे बिल्ट इन फंक्शन रखे हुए हैं। तो हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो stdio.h नाम की फाइल होती है, इसको हम लोग को इंक्लूड करना होता है ताकि हम लोग इजीली कोई भी चीज प्रिंट कर सकें या कोई भी इनपुट ले सकें। अब सवाल ये है कि हैश टैग इंक्लूड को प्री प्रोसेसर कमांड क्यों कहा जाता है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री प्रोसेसर। इसका मतलब जब भी आपका कोड प्रोसेस होगा उससे पहले ही, प्री लिखा हुआ है मतलब उससे पहले ही ये जितनी भी आपकी हेडर फाइल्स हैं जो आपने इंक्लूड करी हैं, ये सारी आपके कोड में अपने मन से जुड़ जाएंगी। इसीलिए इसे प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं कि मतलब आपका कोड प्रोसेस होने से पहले ही कुछ फाइलें आपके कोड में जुड़ जाएंगी ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। ओके, सो अब अगर हम बात करें हेडर फाइल के एग्जांपल की, तो हम लोग सिंपली यूज करते हैं stdio.h। तो इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे हमें इस हेडर फाइल के अंदर मिल जाते हैं। ओके, तो हेडर फाइल के कई एग्जांपल होते हैं, जैसे कि stdio.h हमने यहाँ पर यूज करा है। ऐसे ही एक होता है हमारा conio.h, और ऐसे ही कई सारी हेडर फाइल होती हैं। तो हमें अगर कोई भी फंक्शन यूज करना है तो हमें उसका ब्रीफ केस, मतलब जहाँ पर वो फाइलें स्टोर है, जहाँ पर वो फंक्शन स्टोर है, उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये लाइन लिखते हैं हैश टैग इंक्लूड और हेडर फाइल का नाम। ओके, सो अब बात करते हैं मेन फंक्शन के बारे में। ओके, सो आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा हो तो उसकी शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। तो मेन फंक्शन में ही जो आप कोड लिखेंगे सबसे पहले वो रन होता है, उसके बाद ही कोई और कोड रन होता है। अब आपके एक प्रोग्राम में हमेशा एक ही मेन फंक्शन होगा। इसको आप अपने दिमाग से जोड़ सकते हैं कि जैसे कि आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही दिमाग होता है, तो उसी तरह हमारे एक प्रोग्राम में, एक कोड में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है, और वही हर एक चीज को कंट्रोल करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। अब सवाल ये है कि जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या कंपाइल और रन करते हैं तो मेन फंक्शन को बुलाता कौन है? आखिर कौन है जो मेन फंक्शन को कॉल करता है?
मतलब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन चालू करता है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी कोड को रन करते हैं तो पहले जैसे ही हमने क्लिक करा कंपाइल एंड रन पे, तो होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करेगा। फिर मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जितना भी आपने कोड लिखा होगा वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं ब्रेसेस के बारे में। तो ब्रेसेस क्या होते हैं? तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ एडिटर पे, जैसे हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शन और फिर उसके बाद हम लोग ये दो ब्रेसेस लगाते हैं। तो आखिर इन ब्रेसेस का काम क्या है? इन ब्रेसेस का काम होता है, जैसे कि आपने मेन फंक्शन के अंदर एक लाइन लिखी प्रिंट एफ, हेलो, तो इस प्रिंट एफ का स्कोप कहाँ तक है, इसको ये आखिर है किसका पार्ट? तो वो देखिए यहाँ पर ये ब्रेसेस बता रहे हैं कि भाई ये जो है मेन फंक्शन का पार्ट है। तो ये ब्रेसेस का काम होता है आपके कोड को सेपरेट करना, आपका जो कोड होता है उसको ग्रुप कर देना, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देना, ताकि कोई भी अगर पढ़ेगा तो उसको आसानी से पता चल जाएगा भाई जितनी भी यहाँ लाइनें लिखी हुई हैं ये सारी किस फंक्शन के अंदर आ रही है, मेन फंक्शन के अंदर आ रही है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका एग्जीक्यूट कराएगा जब आपका प्रोग्राम, तो वो मेन फंक्शन को बुलाएगा। तो मेन फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर इसके जो ब्रेसेस होते हैं, देखिए ये ओपनिंग ब्रेसेस होता है, ये होता है क्लोज ब्रेस। तो इन दोनों के अंदर जितने भी कोड लिखे होंगे वो आपके एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रेसेस का मेन काम होता है आपके जो कोड है उसको एक जगह पे ग्रुप कर देना, एक जगह पे इकट्ठा कर देना। मेन फंक्शन की खासियत ये होती है कि प्रोग्राम यहीं से चालू होता है और यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको अपना प्रोग्राम चलाना है, जैसे कि आपने यही सिंपल प्रोग्राम बनाया, हैशटैग इंक्लूड stdio और प्रिंट करने का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले होगा क्या, जब भी आप यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाके जब रन करेंगे, जब पहले कंपाइल एंड रन करेंगे आप, तो होगा क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपके मेन फंक्शन के पास आएगा, मगर उसको पता चलेगा कि मेन फंक्शन के ऊपर भी एक लाइन लिखी हुई है जो कि है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हैशटैग इंक्लूड क्या था, हमारा फाइल इंक्लूजन कमांड था। तो वो क्या करता है, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है, जो फाइलें उसके अंदर जो इकट्ठा रखी हैं हमारी, उस ब्रीफ केस को आपके कोड के साथ जोड़ देगा। तो फिर क्या होगा, वो कोड जब आपका जुड़ गया, stdio.h की सारी फाइलें आपके प्रोग्राम में आ गई, फिर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, और जैसे ही उसको ये एंड ब्रेस मिलेगा, आपका ये वाला ब्रेस, तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि भाई अब मेन फंक्शन के अंदर का जितना भी काम है वो खत्म हो चुका है और अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब वो अपना एग्जीक्यूशन प्रोग्राम वहीं पर रोक देगा। ओके, सो अब बात करते हैं लिंकर के बारे में। तो लिंकर नाम से पता चल रहा है कि नहीं, दो चीज को लिंक करना या फिर जोड़ना। लिंकर क्या करता है, आपका जो मशीन कोड है, आपने यहाँ पर कोड लिखा, आपने उसे कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद कंपाइलर उसे क्या करेगा, मशीन कोड में बदल देगा, 0 और 1 में बदल देगा। तो आपका जो मशीन कोड बनता है उसके साथ कुछ फाइलें भी तो आप अटैच कर रहे हैं, तो वो फाइलें अटैच हो कैसे रही हैं, वो लिंकर द्वारा अटैच हो रही हैं। लिंकर क्या करता है, आपका जो मशीन कोड होगा उसको उठाएगा, और जो एक्स्ट्रा फाइल होती है जैसे कि DLL फाइल होती है एक, तो उन्हें जितनी भी फाइलें होती है उसको आपके कोड के साथ जोड़ देगा, लिंक कर देगा। फिर कुछ ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं उनको भी जोड़ देगा। उसके बाद जो एक बड़ा सा प्रोग्राम आपका बन जाएगा, उन सब फाइलों को जोड़ने के बाद फिर वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। तो वो उन्हें लिंक करने का काम होता है लिंकर का। तो linker is a software which combines the machine code, .dll files and object files to form a executable program। ओके, तो अब बात कर लेते हैं लोडर के बारे में। तो लोडर क्या है, नाम से पता चल रहा है किसी चीज को लोड करना। तो सिंपल ये यही चीज होती है। ये क्या होता है लोडर आपका, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, आपने अपना प्रोग्राम बनाया, आपने उसे सेव कर दिया, तो जब आपने सेव करा तो वो कहाँ पर सेव हो रहा है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कहीं जाके सेव हो जाता है। तो जब आप उसको रन करते हैं अपना प्रोग्राम, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क में आपने जहाँ भी फाइल स्टोर करी है, अभी फाइल सेव करी, वहां जाता है, उस फाइल को उठाएगा, उसको लोडर के ऊपर रखेगा। फिर लोडर क्या करेगा, ये आपका जाएगा रैम के पास। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पर सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं। तो लोडर क्या करेगा, आपकी फाइल उसने उठाई, उसको जाके रैम के पास रख दिया। अब रैम क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। इस तरह से जो है हम लोग का लोडर का काम होता है, जो कि फाइल को लोड करके हार्ड डिस्क से
रैम के पास तक ले जाता है ताकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आसानी से हो सके। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।